There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism. नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आज उन्हें बचा रही है जो स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवादी शब्द को गढ़ने वाले और इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करने वाले लोग आज हंगामा कर रहे हैं, शर्मनाक बता रहे हैं। हिंदू आतंकवाद का आरोप झेल चुकी साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिला है। साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी से टिकट मिलना दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपनी बात रखी है और पूछा है कि इस पर आखिर लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। दरअसल साध्वी प्रज्ञा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्हें हिंदू आतंकवादी कहकर जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें आतंकी साबित करने के लिए पूरी कोशिश की गई, यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया। ये सब साध्वी प्रज्ञा ने खुद बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। हालांकि अब वो जेल से बाहर है, बेल पर। इसी दौरान चुनाव में हिंदू आतंकवादी शब्द को गढ़ने और फैलाने वाले कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। इसके बाद तो जैसे बीजेपी और साध्वी प्रज्ञा का विरोध करने वाले विपक्षी दलों में बाढ़ सी आ गई है। हालांकि साध्वी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया है। टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार भी जमानत पर रिहा हैं। इस पर कोई सवाल नहीं करता, लेकिन भोपाल की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर जमानत पर हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। इन सबको जवाब देने के लिए साध्वी प्रज्ञा एक प्रतीक हैं और यह कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, तब उनके बेटे ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। इसके बाद हजारों सिखों का नरसंहार हुआ। क्या यह कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया आतंक नहीं था? और इसके बावजूद भी राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय मीडिया ने कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा जैसा वह अब पूछ रहे हैं। सिख दंगों के आरोपियों को कांग्रेस ने बड़ा मंत्री बनाया। उनमें से एक आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। पीएम मोदी ने कहा कि एक महिला, वह भी जब साध्वी हो, को प्रताड़ित किया गया, तब किसी ने उंगली नहीं उठाई। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो गुजरात में रहे हैं और कांग्रेस के तौर तरीके से परिचित हैं। कांग्रेस फिल्म की कहानी की तरह स्क्रिप्ट गढ़ने का काम करती है। किसे विलेन बनाना है सब तय हो जाता है। पहले तो कुछ उठाते हैं, फिर उसमें कुछ जोड़ते हैं, उसके बाद अपनी कहानी के लिए खलनायक ढूंढते हैं ताकि कहानी का झूठा प्रचार प्रसार किया जा सके। मोदी ने कहा कि समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, जांच हुई, कुछ नहीं निकला। जज लोया की मौत को हत्या साबित करने पर तुली हुई थी कांग्रेस। दुनिया में 5000 साल तक जिस महान संस्कृति और परंपरा ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का संदेश दिया, ऐसी संस्कृति को कांग्रेस ने आतंकवादी कह दिया। हालांकि एक तरफ जहां हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रचार करने वाले दिग्विजय सिंह और दूसरी तरफ हिंदू आतंकवाद की पीड़िता साध्वी प्रज्ञा चुनावी मैदान में है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस चुनाव में जीत कौन हासिल करता है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।